यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस केस में हमें बेसिकली यहाँ पर बीटा वगैरह निकालना है और ये सब वी नॉट वगैरह तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो आर ए हमने माना है R1 R2 R3 और ये आर डी जो इंटरनल जो इनपुट जो रेजिस्टेंस है उसको, ठीक है। तो आर ए आ जाएगा हमारे पास बेसिकली R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद R3 और इन पैरेलल विद द RD। फिर हमने RB को डिफाइन किया है बेसिकली RA और प्लस RF से, मतलब कि V नॉट तक पहुंचे हैं एक रास्ते से। फिर RC को डिफाइन किया है RB और पैरेलल RL, मतलब कि ग्राउंड से V नॉट तक हम लोग बेसिकली पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर RD को हमने डिफाइन किया है RC और प्लस R, मतलब कि ग्राउंड से VT तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हमें बेसिकली तो VN लिखना है तो RA बाई RB इंटू V नॉट आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। और अगर हमें यहाँ पर V नॉट लिखना है तो RC बाई RD इंटू VT आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। और T जैसे कि डिफाइंड ही होता है माइनस VR बाई VT माइनस AVD बाई VT, और T बराबर आता है आपके पास बेसिकली A इंटू बीटा, A से A डन, बीटा बराबर आ जाएगा माइनस VT बाई आ जाएगा तो VT, मतलब बीटा बराबर आपके पास आ जाएगा VN और बाई आ जाएगा बेसिकली तो VT। तो यहाँ पर आपके पास VN दिया हुआ है V नॉट के टर्म्स में और V नॉट दिया हुआ है VT के टर्म्स में। तो V नॉट को उठाकर यहाँ से यहाँ आप रख दीजिएगा तो VN बाई VT आपका निकल आएगा, दैट्स इट। और ये V नॉट तो हम लोगों ने बेसिकली सुपरपोजिशन बेसिकली जो थ्योरम है वहाँ से भी निकाल रखा है, या फिर आप चाहें तो KCL भी आप जानते ही आई गेस। KCL का इक्वेशन होता है कि Vn माइनस V1 बाई R1, ठीक है, और क्या आता है प्लस Vn माइनस V2 बाई R2, और क्या आता है प्लस Vn माइनस V3 बाई R3, ठीक है, और आपके पास आता है प्लस Vn माइनस V नॉट बाई RF, ठीक है, और ये बराबर है आपके पास बेसिकली 0 के, और Vn बराबर 0 है। तो आप यहाँ से रखिएगा तो V नॉट आपके पास बेसिकली तो वहीं आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगा सकते हैं। हर तरीके से आप निकालिएगा तो आपके पास V नॉट आएगा, वही आपका वैल्यू है माइनस RF बाई R1 टाइम्स V1 माइनस RF बाई R2 टाइम्स V2 माइनस RF बाई R3 टाइम्स V3, ठीक है, सेम वैल्यू आएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। KCL है किर्चॉफ का करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ KCL, राइट।